जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 2025 के लिए आज फिर से जीके और साइंस को मिलाकर एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो साथियों, आप लोग आज के इस टेस्ट को ध्यान से अटेंड कीजिए और आज के सेट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। टेस्ट में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से पूरा क्लास को देखिए। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ आ जाइए। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। याद कीजिए, हमने आपको पॉलिटी क्लास में बताया था आर्टिकल 72। तो अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। एक अनुच्छेद याद रखिएगा, 161। ठीक है, तो ये राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। राज्यपाल पूर्ण रूप से क्षमा नहीं कर सकता है। ये क्या कर सकता है? अगर किसी को फांसी की सज़ा हुई है तो फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल सकता है, परंतु पूर्ण माफ़ नहीं कर सकता है। पूर्ण रूप से माफ़ करने का अधिकार आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवशिष्ट शक्ति जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या फिर समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अवशिष्ट शक्ति, ठीक है, इसमें जिनका उल्लेख संघीय सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची में नहीं किया गया है, ये किसमें निहित होता है? तो याद रखिएगा, संसद में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, संसद। संसद के बारे में आर्टिकल नंबर 79 में बताया गया है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अच्छा, संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आगे देखिए, राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। इसके बाद आपका एक और क्लास है रात में 8 बजे। तो दोनों क्लास को आपको देखना है। तो राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल 356 है। तो 356 के तहत राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की रिपोर्ट दे तो राष्ट्रपति जो है राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए बताइए, क्वेश्चन 4 के लिए आंसर क्या होगा? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में। कब किया गया था? 1964 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। एसबीआई का, ठीक है, एसबीआई का स्थापना पूछे तो 1955। एसबीआई का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए, भिलाई कहाँ पर पड़ेगा? दुर्गापुर कहाँ पर है? राउरकेला कहाँ पर है? राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है। दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो इन तीनों इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 में स्टार्ट हुआ था और 1961 तक चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौते की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो साथियों, इसका सही जवाब है जेनेवा में। जेनेवा में किसका किसका हेडक्वार्टर है? तो WHO का हेडक्वार्टर है, WTO का हेडक्वार्टर है। अब WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पहले नाम था GATT, GATT। तो GATT से इसका नाम WTO कब किया गया? तो 1 जनवरी 1995।
या बोल सकते हैं WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। आगे देखिए, निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मूल्य ह्रास को घटाया जाता है। किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? तो इसका सही जवाब है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए क्वेश्चन 9 के लिए आंसर। साथियों, आपका प्रयास होना चाहिए कम से कम प्रश्न गलत होने का, ठीक है? इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक आप लोग आंसर लगाइए। तो पृथ्वी दिवस कई बार बता चुके हैं, ये कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को, ठीक है। और 22 मार्च को क्या मनाते हैं? जल दिवस। और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अम्बेडकर दिवस, क्योंकि 14 अप्रैल 1891 को अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, सभी को ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 15 मई को मनाया जाता है। और पहली बार 15 मई 1994 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अभी हमने आपको बताया स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। द हेग में किसका मुख्यालय है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग में। काठमांडू में किसका मुख्यालय है? तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। UNO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में UNO का हेडक्वार्टर है। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो साथियों, एजरा कप का संबंध हो जाएगा पोलो से, ठीक है। कहाँ से हो जाएगा? पोलो से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1989 को किया गया था। 11 जुलाई 1989 को। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर क्या होगा? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, इसके टोटल 6 प्रमुख अंग है। कौन कौन सा है? महासभा है, सुरक्षा परिषद है, ठीक है, सुरक्षा परिषद हो गया। आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद है, ठीक है, न्यास परिषद, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और लास्ट में सचिवालय। तो ये सब तो है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संघ ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है? तो प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा हीट जो है ये समानुपाती होता है I² का, यानी कि धारा का वर्ग का समानुपाती होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। जब 2 समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो बताइए क्या होगा? चलिए क्वेश्चन 16 के लिए आंसर बताइए। 2 समांतर तारे हैं और दोनों तार में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? चले बताइए। देखिए क्वेश्चन भले ही आसान है,
लेकिन आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। और कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश है, बताइए एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश है। तो इसका सही जवाब है 1/, ठीक है, 1/1838वां प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश। इसको याद कर लीजिए, 1/1838वां प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश, यानी कि आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और भार कितना होता है 1/1838वां प्रोटॉन के भार के बराबर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर एक्चुअली में आवेश होता कितना है? तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन गैस के अणु में कितने आबंध होते हैं? तो साथियों इसमें त्रिसंयोजी आबंध होते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कागज पर चिन्हित अंकित कर सकता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? चलिए फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जस्ता जो है अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है, इसलिए यह भोजन में अम्ल या क्षार जैसे यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, जिंक यानी कि जस्ता, इसलिए जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए टीन का लेप लगाया जाता है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर। नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? तो इसमें सबसे अधिक जो इस्तेमाल होता है यूरेनियम 235, ठीक है, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले नाभिकीय ईंधन है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235 दिया हुआ है। प्राकृतिक रबड़ निम्न का बहुलक है, बताइए। प्राकृतिक रबड़ और कृत्रिम बहुलक दोनों हम आपको बता चुके हैं। तो प्राकृतिक रबड़ जो होता है ये किसका बहुलक होता है? तो इसका सही जवाब है, बताइए क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए जो कृत्रिम रबड़ होता है वो किसका बहुलक है। आगे देखिए, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए साथियों, धातु जो है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक गैस का निर्माण करती है जो पॉप की आवाज़ के साथ जलती है, और वो गैस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। इसके 3 समस्थानिक है, ये कई बार आपको बता चुके हैं। चलिए आगे देखिए, किस प्रकार के परिवहन से पौधों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो इसका सही जवाब है खनिज के परिवहन से पौधों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? सोच समझ के आंसर करना है, बताइए कौन सा एंजाइम है जो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो ये आपका एंजाइम है एमाइलेज। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एमाइलेज एंजाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एमाइलेज एंजाइम की बात करें तो एमाइलेज को टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, स्टार्च की बात करें, यहाँ पे जो स्टार्च लिखा हुआ है इसका पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुंह से ही स्टार्च का पाचन प्रारंभ हो जाता है। आगे देखिए, क्लोरोजैलिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो साथियों इसको डायरेक्ट याद रखिए, रोगाणुरोधक के रूप में। पहला वाला ऑप्शन सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? तो यहाँ पे हो जाएगा सुनहरा धान। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गोल्डन राइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, तो जल्दी से बताइए। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? चलिए, जो भी विटामिन ए बता रहे बिल्कुल सही है। गोल्डन राइस में भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। चलिए यहाँ पर आंसर बताइए। निम्नलिखित में कौन सी विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो इसको याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइकोर्निया। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आइकोर्निया दुनिया का सबसे हानिकारक खरपतवार है। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में क्या शामिल है? इसका सही जवाब है, पहले ही बता चुके हैं, स्टार्च यानी कि मंड। डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्पंदक फिल्टर के रूप में काम करता है। इसका आंसर है प्लीहा। ठीक है, प्लीहा जो है रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर क्या करता है? रुधिर निस्पंदन फिल्टर के रूप में कार्य करने का काम है प्लीहा का। ठीक है, प्लीहा की बात करें तो मानव में प्लीहा जो है ये पेट में स्थित होता है और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। ठीक है, प्लीहा बोले तिल्ली बोले एक ही बात है, तिल्ली या प्लीहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कई बार बता चुके हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि A.O. ह्यूम। इसने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। कब? 28 दिसंबर 1885 को। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। कब बने थे? तो 1885 में ही। अच्छा, महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो 1924 में, जो कि बेलगांव अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। बिल्कुल सही है। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो अभी हमने आपको बताया था लॉर्ड डफरिन। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, ये उपर्युक्त सभी जो है सम्मिलित नहीं था। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 1942। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1942 में बम्बई के ग्वालियर टैंक से चलाया गया था। ठीक है, इसी के दौरान गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा। तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे डैश से पराजित हुए थे। 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? अफगान। मराठे जो है अफगान से पराजित हुए थे। बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था। तो ये सब नॉर्मल सा क्वेश्चन है। लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है? तो बोध गया में, पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे हुआ था, बोध गया में। इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस घटना का परिणाम है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। स्टाम्प एक्ट
या फिर आपको ऑप्शन में मिल सकता है अमेरिकी क्रांति। ठीक है, तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा अमेरिका स्वतंत्रता क्रांति का परिणाम है, या फिर स्टाम्प एक्ट बोल सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पंजाब के अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। आखिरी क्वेश्चन, नस्लवाद का अर्थ क्या है? तो साथियों नस्लवाद का अर्थ क्या है? रंग भेद। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके बताइए आपने 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।